students, welcome again. Today we are going to start exercise 9.7 from the elements. इसके हमने 7th के 3 पार्ट्स तक कर लिए थे लास्ट वीडियो के अंदर. उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द 7th क्वेश्चन 4th पार्ट. ठीक है, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. तो यहाँ पे हमें दिख रहा है अगर हम x को यहाँ पे tan t पुट कर दें तो अंदर किसका फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ पे tan 2t का. tan 2t का. तो यहाँ पे हम करते हैं पुट x इक्वल टू tan t. यहाँ पे t क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स x. dx क्या आ गया? सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. इंटीग्रेशन चेंज हो गया यहाँ पे tan इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 माइनस में tan स्क्वायर t. dx क्या है? सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. ये किसका फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट? tan 2t का. I इक्वल टू tan इनवर्स tan 2t इंटू में सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. ये क्या आ गया? tan इनवर्स tan x क्या होता है? x. 2 बाहर आ गया यानी कि ये बन गया यहाँ पे 2t इंटू सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. 2 बाहर निकाल दिया t इंटू में सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. ये वाला पार्ट हमने थर्ड जो पार्ट था 7 का उसमें एज इट इज था. ठीक है, ये आगे वैसे ही सोल्व होगा यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड. इसका जो फाइनल आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आएगा? यहाँ पे 2 tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस में x स्क्वायर. यही है ना 2x. x भी आएगा साथ में 2x tan इनवर्स x. ठीक है, मैंने आंसर लिख दिया यहाँ पे. ये एज इट इज है जैसे हमने थर्ड पार्ट किया था. तो कल वाली वीडियो के अंदर आप थर्ड पार्ट इसका देख सकते हो. सेम एज इट इज है. नेक्स्ट है 5th. यहाँ भी देखो tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर. अगर हमने यहाँ पे x को tan t पुट कर दिया, ठीक है, 3 tan t माइनस tan क्यूब t अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t किसका फॉर्मूला होता है? tan 3t का. तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? x को tan t पुट करेंगे. dx क्या आ गया यहाँ पे? सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. इंटीग्रेशन tan इनवर्स 3 tan t माइनस tan क्यूब t अपॉन 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर t. ठीक है, इंटू में सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. I इक्वल टू ये क्या बन गया? tan इनवर्स tan 3t का फॉर्मूला क्या होता है? 3 tan t माइनस tan क्यूब t अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर t इंटू सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. ये फिर से क्या बन गया? 3t. 3 बाहर आ गया t इंटू में सीकेंड स्क्वायर t इंटू में dt. ठीक है, तो ये फिर से क्या बन जाएगा स्टूडेंट? यही वाली फॉर्म बन रही है हमारी. 3 बाहर आ गया यहाँ पे. अंदर क्या रह गया इसमें? t सीकेंड स्क्वायर t. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा इसका? अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे? इंटीग्रेशन. चलो करके देख लेते हैं. यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड पार्ट 3 बार है. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. इंटीग्रेशन इसका tan t माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड. ठीक है, 3 इंटू में t tan t माइनस tan t का होता है यहाँ पे log सीकेंड t और प्लस में c आ गया. अब log सीकेंड t की वैल्यू हम कहाँ से लाएंगे? लोग अंडर रूट के अंदर 1 प्लस में tan स्क्वायर t लिख सकते हैं ना. सीकेंट और tan में रिलेशन होता है. हमारे पास tan t की वैल्यू है लेकिन सीकेंट t नहीं है. तो इसको हम चेंज कर सकते हैं log 1 प्लस में अंडर रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर t. 3 इंटू में tan t माइनस में log अंडर रूट 1 प्लस में tan स्क्वायर t प्लस में c. tan t की वैल्यू क्या है? x. तो यहाँ पे log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 1/2 आगे आ जाएगा. 1/2 log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं लास्ट में हम. t क्या था हमारे पास? tan इनवर्स x और tan t क्या था? x. तो ये बन गया x tan इनवर्स x माइनस में ये वैल्यू बन गई 1/2 इंटू में log 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और प्लस में c. फाइनल इंटीग्रेशन इज 3x tan इनवर्स x माइनस 3/2 log 1 प्लस में x स्क्वायर प्लस में c. ठीक है, तो ये एज इट इज था. ये वाला पार्ट आगे एज इट इज था. यहाँ पे log सीकेंड t बनेगा लेकिन हमारे पास tan t की वैल्यू है. लेकिन वी नो दैट रिलेशन बिटवीन tan t एंड सीकेंड t इज
यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर टी होता है 1 प्लस में टेन स्क्वायर टी। यहाँ पे सीकेंड टी चाहिए तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर टी। टेन टी क्या है, एक्स है, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 है। log n टू दी पावर m है, m आगे आ जाएगी, m log n। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट। इजी है बिल्कुल, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड है। 6th पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर 3। देखो यहाँ भी दिख रहा है, अगर हमने x को साइन थीटा पुट किया, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, किसका फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, साइन 3 थीटा का। मैंने पहले ही बोला था कि ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे फॉर्मूले, ठीक है, वो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए। अगर वो आपको याद है तो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं, आप उनको इजिली सोल्व कर सकते हो। हमें क्वेश्चंस को देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम ये पुट करेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बनने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6th पार्ट के अंदर I इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब इंटू में dx। यहाँ पे हम x को साइन थीटा पुट करेंगे, dx क्या आ गया यहाँ पे हमारा कोस थीटा डी थीटा। नाउ इंटीग्रेशन चेंज हो गया, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, dx क्या है, कोस थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स, ये फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, क्या होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है, थीटा, तो यहाँ पे 3 बाहर आ गया, थीटा इंटू में कोस थीटा डी थीटा। यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, 3 इंटू में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड साइन थीटा माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डी थीटा। 3 इंटू थीटा साइन थीटा, ये माइनस माइनस साइन का क्या होता है माइनस कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में सी, प्लस में सी। लेकिन अब हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है लेकिन कोस थीटा की नहीं है, तो यहाँ से हम कोस थीटा क्या निकाल सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, 3 इंटू थीटा क्या है, साइन थीटा है हमारा एक्स, थीटा है साइन इनवर्स एक्स, कोस थीटा क्या आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी। तो फाइनल इंटीग्रेशन इज 3 इंटू एक्स साइन इनवर्स, क्या आ गया हमारा 3 इंटू एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस में रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, कितना इजी था, देखो हमने एक्स को साइन थीटा पुट करने पे ये फॉर्मूला ही बन गया। फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करते हैं, सेम एज इट इज हम 7th में करेंगे। I इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x dx। यहाँ पे अगर हम x को कोस थीटा पुट करते हैं, 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा, फॉर्मूला किसका होता है कोस 3 थीटा। यहाँ पे पुट x इक्वल टू कोस थीटा, dx क्या आ गया माइनस साइन थीटा डी थीटा, यहाँ से थीटा आ गया हमारा कोस इनवर्स x। इंटीग्रेशन चेंज हो गया, कोस इनवर्स 4 कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा dx है माइनस साइन थीटा डी थीटा। कोस इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला होता है कोस 3 थीटा, माइनस बाहर लगा दिया, साइन थीटा डी थीटा। ये किसमें चेंज हो गया, कोस इनवर्स कोस एक्स एक्स होता है, 3 बाहर आ गया, थीटा साइन थीटा डी थीटा। यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, -3 बाहर है, थीटा एज इट इज, साइन का माइनस कोस थीटा, इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोस थीटा इंटू में डी थीटा, -3 माइनस थीटा कोस थीटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, कोस का क्या होता है साइन थीटा डी थीटा। लेकिन हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू है, साइन की नहीं है, तो यहाँ से साइन थीटा क्या आ जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन और कोस के अंदर रिलेशन होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां से हमने यहाँ पे साइन थीटा निकाला तो वो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब हम माइनस को अंदर लेके गए तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 3 थीटा कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी थीटा। तो हमने कर ही दिया ना यहाँ पे इंटीग्रेशन, प्लस में सी हो, प्लस में सी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 3। थीटा क्या है हमारा कोस थीटा है एक्स, थीटा क्या है कोस इनवर्स एक्स, -3 इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यहाँ पे 3 कॉमन में निकाल सकते हो, x कोस इनवर्स x
माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इट इज द फाइनल इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या आ गया 3 इंटू एक्स कोस इनवर्स एक्स माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, सेम एज इट इज द स्टूडेंट। इसमें हमने साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बनाया है, साइन थीटा पुट करके एक्स को, यहाँ पे कोस 3 थीटा का फॉर्मूला बनाया है एक्स को कोस थीटा पुट करके। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 8th, इंटीग्रेशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर इंटू में डीएक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोस इनवर्स एक्स को ही टी पुट कर लेते हैं। यहाँ पे पुट कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। एक्स क्या आ गया यहाँ पे कोस टी, डीएक्स क्या आ गया स्टूडेंट यहाँ पे हमारा माइनस साइन टी डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन किसके अंदर चेंज हो गया, कोस इनवर्स एक्स का, यानी कि ये टी स्क्वायर माइनस साइन टी इंटू में डी टी, माइनस बाहर निकाल दिया टी स्क्वायर साइन टी डी टी। यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे, माइनस बाहर है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी टी, माइनस टी स्क्वायर कोस टी, 2 बाहर आ गया टी कोस टी, फिर से अप्लाई करना पड़ेगा हमें इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, माइनस बाहर आ गया, यहाँ पे क्या किया माइनस टी स्क्वायर कोस टी प्लस में 2 इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और प्लस में क्या आ गया सी, माइनस टी स्क्वायर कोस टी प्लस में 2 इंटू टी साइन टी, साइन टी का क्या होगा माइनस कोस टी प्लस का कोस टी, और प्लस में क्या कर देंगे हम सी कर देंगे, माइनस को अंदर लेके गए टी स्क्वायर कोस टी माइनस 2 टी साइन टी, ठीक है, और माइनस 2 कोस टी प्लस में सी। लास्ट में हम क्या पुट कर देंगे, एक्स की जगह पे कोस टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टी क्या है कोस इनवर्स एक्स, इसका होल स्क्वायर कोस टी, टी है हमारा कोस इनवर्स एक्स, फिर माइनस 2 इंटू में टी था कोस इनवर्स एक्स, साइन टी तो नहीं था ना, साइन टी क्या निकाल लेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस 2 कोस टी क्या था एक्स, और प्लस में ये फाइनल हमारा क्या आ गया इसका इंटीग्रेशन। एक बार चेक कर लेते हैं, एक्स इंटू कोस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस 2 एक्स प्लस में सी। यहाँ पे इसने इसको लिख दिया कोस ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या होता है एक्स, तो ये बन गया यहाँ पे एक्स कोस इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोस इनवर्स एक्स माइनस 2 एक्स प्लस में सी। तो सिंपली हमें क्या किया स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो, कोस इनवर्स एक्स को टी पुट किया, एक्स क्या आ गया कोस टी, डीएक्स माइनस साइन टी डी टी अप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस को बाहर निकाला टी स्क्वायर साइन टी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया, यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया, ये आ गया हमारे पास टी स्क्वायर कोस टी माइनस 2 टी साइन टी माइनस 2 कोस टी प्लस सी। एक्स की जगह पे कोस टी पुट कर दिया, ठीक है, टी की जगह पे कोस इनवर्स एक्स, फिर यहाँ पे साइन टी रूट है, हमारे पास कोस टी की वैल्यू एक्स है, तो साइन टी क्या आ जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बस हमने यहाँ पे लास्ट में पुट किया। लास्ट पार्ट देखो स्टूडेंट, ये आपको ट्राई करना है, मैं आपको बता देती हूँ इसको किस तरह से सोल्व करना है। देखो अगर हम tan इनवर्स x को t पुट करते हैं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt के इक्वल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो इसका स्क्वायर है। सोल्व करते हैं, देखो मैं बता देती हूँ, आगे आपको ट्राई करना है। पुट tan इनवर्स x, लास्ट वाला पार्ट है ये, tan इनवर्स x को t पुट किया, यहाँ से x क्या आ गया tan t, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx dt के इक्वल आ गया, इंटीग्रेशन चेंज हो गया e की पावर t अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, ठीक है, और एक 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dt बन गया, ठीक है, ये वाला। अब x की वैल्यू tan t यहाँ पे पुट करते हैं, e की पावर t 1 प्लस में tan स्क्वायर t इंटू में dt, 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर t, नीचे सीकेंड स्क्वायर t dt, 1 बाई सीकेंड क्या होता है कोस स्क्वायर t इंटू में dt। अब क्या करना है, यहाँ पे कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस 2t बाई 2, और बाहर क्या है e की पावर t। अब तो आप इजिली इंटीग्रेशन कर सकते हो आगे, e की पावर t बाई 2 प्लस में e की पावर t कोस 2t बाई 2, फिर e की पावर t और डिवाइड बाई 2 है, इसमें तो हम e की पावर t का e की पावर t ही रह जाएगा, फिर 1/2 इंटू e की t कोस 2t बनेगा,
अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। लास्ट में x की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, tan t, और t की जगह पे tan इनवर्स x। हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट ये आपको ट्राई करना है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट करते हैं हम 8th। सो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस 2 log साइन एक्स बाई टू प्लस में से। हमें अब की बार 100 करके दिखाना है कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये आना चाहिए। तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं i इक्वल टू एक्स अपॉन 1 माइनस में कोस एक्स डी एक्स। देखो यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ पे जो भी एंगल होता है हाफ हो जाता है, माइनस वाला साइन के अंदर चेंज होता है। अगर यहाँ पे 1 प्लस कोस एक्स होता, कोस के अंदर चेंज हो जाता 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 माइनस कोस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। अगर 1 माइनस कोस 2x होता तो ये बन जाता 2 साइन स्क्वायर एक्स, एंगल का हाफ हो जाता है। एक्स अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। 1/2 बाहर आ गया, x 1 बाई साइन स्क्वायर कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में dx। अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोट एक्स बाई टू और 1/2 से डिवाइड, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड इंटू में dx। ठीक है, यहाँ से इस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोट एक्स बाई टू इंटू में dx। माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू, इसका क्या होता है log साइन एक्स, log साइन एक्स बाई टू। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 1/2 और प्लस में 6। तो इसको मैंने लिख दिया माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू, 2 ऊपर चला गया यहाँ पे 2 log साइन एक्स बाई टू। यही तो है, यही हमें क्या करना था प्रूव करना। माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस 2 log साइन एक्स बाई टू प्लस में। कितना इजी था स्टूडेंट, डायरेक्ट हमने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है यहाँ पे 1 माइनस कोस एक्स। वो क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1/2 बाहर लिया x, 1 बाई साइन स्क्वायर बनता है कोसिकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू। यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, कोसिकेंड स्क्वायर का माइनस कोट एक्स डिवाइड करते हैं हम इसके एंगल से। ठीक है, माइनस यहाँ पे माइनस कोट एक्स बाई टू, 1/2 बाहर था, ये कैंसिल आउट हो गया, नीचे वाला 1/2। यहाँ पे रह गया माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस कोट एक्स बाई टू। कोट एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन होता है log साइन एक्स, और फिर एंगल का 1/2, 2 ऊपर चला गया, माइनस एक्स कोट एक्स बाई टू प्लस 2 log साइन एक्स बाई टू। हैंस प्रूफ। लास्ट में हमें क्या लिखना है, पहले इन दोनों को लिख देंगे कि ये चीज इसके इक्वल टू आ गई, इसका इंटीग्रेशन, और लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूफ। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx। देखो नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, लेकिन फॉर्मूले होते हैं 1 माइनस कोस एक्स एंड 1 प्लस कोस एक्स। साइन को कोस में चेंज कर सकते हैं, कैसे? साइन को क्या लिख देंगे यहाँ पे कोस पाई बाई टू माइनस में एक्स। कोस पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होता है स्टूडेंट, साइन एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे x अपॉन 1 प्लस में कोस पाई बाई टू माइनस में x, लिख सकते हैं ना इसको, इंटू में dx। i इक्वल टू एक्स अपॉन 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। एक्स बाई टू करेंगे तो इनके अपॉन में 2 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू में dx। i इक्वल टू 1/2 बाहर आ गया, x 1 बाई कोस स्क्वायर क्या होता है सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू में dx। नाउ अप्लाई इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है, 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। अब एंगल का करेंगे, इसका तो 0 इसे यहाँ पे माइनस 1/2 से डिवाइड, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू, और नीचे क्या आ जाएगा माइनस 1/2 इंटू में dx। ठीक है, 1/2 इसके बाहर, 1/2 को अंदर लेके गए, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे बचा है माइनस एक्स 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू इंटू में dx। ठीक है, हमें कोस के अंदर चाहिए ये फॉर्मूला, और 10 का होता है log secant x। ठीक है, तो उसको हम कोस की फॉर्म में लिखेंगे तो माइनस log cos x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन।
तो ये आ गया यहाँ पे माइनस एक्स टेन, ये तो आगे वाली टर्म तो एज इट इज है हमारी, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log cos x, log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे इसका करेंगे तो माइनस 1/2 प्लस में माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, 2 ऊपर चला गया, माइनस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस में 2 log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस में c। यही तो हमें प्रूव करना था। तो हेंस x अपॉन x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ गया यहाँ पे माइनस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस में 2 log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस में c। हेंस प्रूव। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो स्टूडेंट कैसे किया है हमने। साइन एक्स को यहाँ पे कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स क्यों किया है ऐसा, क्योंकि 1 प्लस कोस एक्स का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 बाई कोस सीकेंड स्क्वायर यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। इसका 10 बन गया यहाँ पे। फिर 10 का क्या है, हमें यहाँ पे कोस आना चाहिए। वैसे तो लोग सीकेंड एक्स होता है, कोस की फॉर्म में माइनस हो जाएगा, माइनस log cos एक्स माइनस एक्स बाई 2 का माइनस 1/2, 2 ऊपर चला गया तो ये आ गया माइनस एक्स टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 2 log cos पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस में c। हेंस प्रूव। नेक्स्ट करते हैं स्टूडेंट 9th, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.7 का। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स e की पावर 2x sin 3x dx। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन ये होगा एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में, सेकंड फंक्शन फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 3 cos 3x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। यहाँ पे 1/2 बाहर निकाल दिया, cos 3x इंटू e की पावर 2x dx बन गया। यहाँ से फिर से हम इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ आगे आ गया 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/2 फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। आई आ गया यहाँ पे 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/4 e की पावर 2x cos 3x माइनस 9/4, ये 3 बाहर था ना इसके, 3 3 जा 9/4 e की पावर 2x sin 3x। यही तो बन गया हमारा फिर से आई। इसको क्या लिख दिया, फिर से आई लिख दिया। इधर भी आई था, ये इधर आके आई प्लस 9/4 आई बन गया। इधर बच गया 1/2 e की पावर 2x sin 3x माइनस 3/4 e की 2x cos 3x। इसको सोल्व आउट करने पे 13/4 आई इक्वल टू e की पावर 2x/4 बाहर लिया 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x बच गया। तो हमें तो आई निकालना है उसका इंटीग्रेशन। ये आ गया इधर आके, ठीक है, ये e की पावर 4 से 4 कैंसिल आउट, e की पावर 2x/13 इक्वल टू 2 sin 3x माइनस 3 cos 3x प्लस c। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट डायरेक्ट फिर से आई बनेगा, फिर उसको हम लेफ्ट हैंड साइड के अंदर लाके उसको सोल्व आउट करके ऐड करके आई की वैल्यू निकाल देंगे। सेकेंड पार्ट देखो, e की पावर x cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2, अंदर मल्टीप्लाई किया 1/2 e की x dx प्लस 1/2 e की x cos 2x dx। ये इक्वेशन फर्स्ट वाली। अब इसको हम सोल्व आउट करते हैं, e की पावर x cos 2x यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। सोल्व आउट करने पे ये आ गया cos 2x e की पावर x प्लस 2 इंटू में sin 2x e की x। यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया, sin 2x e की x माइनस 2 cos 2x e की x dx। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया i इक्वल टू cos 2x e की पावर x प्लस 2 sin 2x e की x माइनस 4 इंटू cos 2x e की x। ये फिर से क्या बन गया स्टूडेंट, यहाँ पे i बन गया। ये फिर से क्या बन गया, यहाँ पे i बन गया, 4 इंटू में आई, इसको हमने अलग से मान लिया था। तो ये इधर आके आई प्लस में 4i क्या बन गया 5 इंटू में e की पावर x cos 2x dx। यहाँ पे क्या बचा था, e की पावर x बाहर लिया cos 2x प्लस 2 sin 2x, ये बच गया था। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी थी हमें, इसी का तो इंटीग्रेशन लेके चली थी, तो ये 5 इधर आ गया, e की पावर x बाई 5 cos 2x प्लस 2 sin 2x प्लस c। आई क्या था हमारे पास 1/2 इंटू e की पावर x प्लस 1/2 इंटू में इसका इंटीग्रेशन क्या आया था, e की x बाई 5 2 sin 2x प्लस cos 2x। फाइनल इंटीग्रेशन आई की वैल्यू आ गई e की पावर x बाई 10 इंटू में 2 sin 2x प्लस cos 2x प्लस में 5 प्लस में c। लेंथी है स्टूडेंट थोड़ी सी ये क्वेश्चन, लेकिन इजी है।
नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ई टू दी पावर एक्स की पावर 3 कोस एक्स की पावर 3 dx। तो यहाँ पे देखो अगर हम x की पावर 3 को पुट करते हैं तो वहां पे 3x स्क्वेयर dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt के। तो हमने x क्यूब को t पुट किया, ठीक है। तो यहाँ से x स्क्वेयर dx आ गया dt बाई 3, इंटीग्रेशन चेंज हो गया, 1/3 बाहर आ गया, e की पावर t, e की पावर x क्यूब था तो x क्यूब को t पुट कर दिया, cos t इंटू में ये dt बन गया था, 1/3 बाहर आ गया। अब इसको सोल्व आउट करते हैं, e की पावर t cos t यूजिंग इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये आ गया e की पावर t cos t प्लस e की पावर t sin t dt। यहाँ से फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये आ गया e की पावर t cos t dt इक्वल टू e की पावर t cos t प्लस में sin t e की पावर t, यहाँ पे माइनस cos t e की पावर t। ये फिर से यही बन गया ना, ये वाली, ये इधर आके ट्वाइस बन गया इसी टर्म का। तो यहाँ पे बच गया e की पावर t cos t प्लस sin t e की पावर t। तो e की पावर t कॉमन निकाल दिया, sin t प्लस में cos t। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई, इस इंटीग्रल की जो हम लेके चले थे e की पावर t cos t dt, ये आ गया e की पावर t बाई 2 cos t प्लस sin t। लेकिन i क्या था, 1/3 भी था ना, इंटू में e की पावर t बाई 2 इंटू sin t प्लस cos t। अब t क्या था, x क्यूब। तो ये आ गया फाइनल इंटीग्रेशन e की पावर x क्यूब बाई 6 sin x की पावर 3 प्लस में cos x की पावर 3 प्लस में 6। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम फोर्थ, e की पावर sin x sin 2x, sin 2x को 2 sin x cos x लिख सकते हैं। अब अगर हम sin x को t पुट करते हैं तो cos x dx dt बन जाएगा, इंटीग्रेशन चेंज हो गया, यहाँ पे 2 तो बाहर निकाल दिया, e की पावर ये तो t एज इट इज, और यहाँ पे क्या बन गया, sin x को t पुट किया था और ये जो 2 था ये हमने बाहर निकाल दिया, cos x dx dt बन गया, ये बन गया t इंटू में e की पावर t। फर्स्ट सेकंड इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया, इंटीग्रेशन आ गया 2 इंटू टी ई की पावर टी माइनस ई की पावर टी, ई की पावर टी बाहर निकाल दिया, t माइनस में 1, t क्या था sin x। इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे i इक्वल टू 2 इंटू साइन एक्स माइनस 1 ई की पावर साइन एक्स प्लस में c। छोटा सा था स्टूडेंट ये। नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम फिफ्थ, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो साइन बी एक्स यहाँ पे हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया, यहाँ से फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई किया, फिर ये आई आ गया 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्र ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। यहाँ पे प्लस हो गया, बाहर माइनस था, तो बी स्क्र बाई ए स्क्र ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स। यही तो हम लेके चले थे। ये फिर से क्या बन गया, आई, इसको इधर लेके आए, आई प्लस बी स्क्र बाई ए स्क्र आई, आई हमने कॉमन निकाला 1 प्लस बी स्क्र बाई ए स्क्र, इधर आ गया 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स माइनस बी बाई ए स्क्र ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स। एलसीएम लेने पे ए स्क्र प्लस बी स्क्र बाई ए स्क्र आई किसके इक्वल टू आ गया, यहाँ पे ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्र कॉमन निकाल दिया, ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स। यहाँ पे ए स्क्र था तो इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन निकाल दिया, और ए की पावर ए एक्स भी कॉमन। इंटीग्रेशन आ गया ई की पावर ए एक्स, ए स्क्र से ए स्क्र कैंसिल आउट, ए स्क्र बाई बी स्क्र यहाँ पे इसके नीचे आ गया। इंटीग्रेशन आ गया ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्र प्लस बी स्क्र ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस सी। लास्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट, और ये लास्ट ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.7 का। इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस में सी है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अप्लाई करेंगे हम। फर्स्ट फंक्शन ये है, सेकेंड कोस बी एक्स प्लस सी की पावर ए एक्स बाई माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस बी साइन बी एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स बाई ए, ये बी बाई ए बाहर आ गया, अंदर ये रह गया, इसमें फिर से अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ये बन गया आई इक्वल टू 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई ए स्क्र ई की ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी, अंदर मल्टीप्लाई करनी, माइनस बी स्क्र बाई ए स्क्र ई की ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी, यही तो आई था, इसको फिर से आई अप्लाई कर दिया हमने। ये इधर आके 1 प्लस बी स्क्र बाई ए स्क्र इंटू में आई इक्वल टू 1 बाई ए ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी बाई ए स्क्र ई की ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी। यहाँ से एलसीएम हो गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र अपॉन ए स्क्र आई किसके इक्वल टू आ गया, ई की पावर ए एक्स बाई ए स्क्र ए कोस बी एक्स प्लस सी प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी। हमने कॉमन निकाल दिया ई की ए एक्स अपॉन ए स्क्र, आई क्या आ गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, ए स्क्र प्लस बी स्क्र इसके अपॉन
यानी कि आई आ गया e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a कोस bx प्लस c प्लस b साइन bx प्लस में c। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.7 जो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, थोड़ी सी लेंथी जरूर थी, लेंथी क्वेश्चन थे इसके अंदर, लेकिन इजी थे। अगर हमें फॉर्मूले याद है तो डायरेक्ट अप्लाई करके इंटीग्रेशन कर सकते थे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी क्वेश्चंस में, किसी भी पार्ट के अंदर, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं 9.8 एक्सरसाइज फ्रॉम द एलिमेंट्स। थैंक्स एवरीवन।